करी? पॉलिटी के लिए लोग वो बुक नहीं पढ़ते हैं एनसीईआरटी की, क्लास 11th कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वो बहुत अच्छी बुक है। उसमें एक बेसिक प्रिंसिपल्स और वो कॉन्स्टिट्यूशन के दे रखे हैं, उससे आप स्टार्ट करें। मैं तो सजेस्ट करता हूँ सबको। उसके बाद आप लक्ष्मीकांत पे गए, क्योंकि लक्ष्मीकांत तो बाय हार्ट करनी है, वर्ड टू वर्ड फर्स्ट पेपर से एंड पेपर तक आपको पूरा याद करना है लक्ष्मीकांत का। तो ये दो बुक सब। मेंस का जो मेरा मेन स्ट्रैटेजी था वो ये था कि जैसे गवर्नेंस वाला आप पार्ट बता रहे हैं, एक तो स्टैटिक पार्ट होता है कि आपके आर्टिकल्स हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा वो हो गया, वो आंसर में आपको इलैबोरेट करने के लिए हेल्प करता है। लेकिन मेन करंट अफेयर्स होते हैं, क्योंकि जितने भी आप क्वेश्चंस देखेंगे वो इशू बेस्ड आते हैं, गवर्नेंस से रिलेटेड या वो रिलेटेड। तो मैंने क्या किया था कि जैसे पेपर 2 है, उसमें पॉइंट्स हैं अलग अलग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इवोल्यूशन, गवर्नेंस, एनजीओज, हिस्टोरिकल। तो मैंने हर एक उसके अलग अलग पॉइंट लिया और उसके ऊपर नोट्स बनाए थे जो स्टैटिक पार्ट के लिए, कि जैसे एनजीओज वो एसएचजी, सिविल सोसाइटी, तो इसके इश्यूज और इसके प्रॉब्लम्स, इसके चैलेंजेस, तो ये एक एक उसमें कवर हो जाते हैं A4 में। लेकिन वो याद रहते हैं आपको जब आपके सेग्रीगेटेड नोट्स होते हैं। तो इस तरीके से मैंने वो किया था। तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट किया था। वो जो 11th-12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटीज़ हैं, वो आपको बेसिक आइडिया देती है, लेकिन कवर अप नहीं करती हैं वो टोटल चीज़ें। तो उसके अलावा मैंने रमेश सिंह रेफ़र की थी, तो उसमें भी सेलेक्टिव पार्ट आप पिकअप कर सकते हो। बाकी एक श्रीराम सर के नोट्स हैं, तो वो काफ़ी अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, तो वो भी पढ़े थे, तो वो भी थे। तो इनमें से 2 एनसीईआरटीज़ तो पढ़नी है, बाकी एक रेफरेंस आप कुछ भी पिकअप कर सकते हैं। ओके, इज़ रमेश सिंह सफिशिएंट? अगर हम जो है, अगर मतलब बाकी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी और रमेश सिंह अवेलेबल है, इज़ दैट सफिशिएंट विद न्यूज़पेपर्स? ऑफ कोर्स विद न्यूज़पेपर्स हो जाएगा। क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है कि स्टैटिक पार्ट आप करके कभी ये नहीं हो सकता कि ये सफिशिएंट है। आपको करंट तो पूरा अच्छे से कमांड होना ही चाहिए। तो रमेश सिंह प्लस ये एनसीईआरटीज़ प्लस न्यूज़पेपर, ये मोर देन सफिशिएंट। ओके, देन जो पार्ट है आपका साइंस एंड टेक, वो कैसे? बिकॉज आप तो इंजीनियर भी हो, तो साइंस एंड टेक में कैसे किया आपने? साइंस एंड टेक का बेसिकली मैंने कोई अलग से बुक्स नहीं पढ़ी। लोग बोल रहे थे कि ICSE की बुक्स हैं साइंस की, बायोलॉजी की, और वो पढ़ लेना, बट मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आया उसमें। मैंने बेसिकली न्यूज़पेपर्स पे फोकस किया साइंस एंड टेक के लिए। और मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, तो इंडियन एक्सप्रेस में खासकर एक्सप्लेन पेज एक आता था, तो उसमें कोई भी न्यू वो है, डिस्कवरी है या कोई नई चीज़ है, टेक्नोलॉजी है, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके वो उस एक्सप्लेन पेज में देते थे। तो मोस्ट ऑफ द थिंग साइंस एंड टेक्स की जो मैंने कवर करी वो न्यूज़पेपर से ही कवर करी। तो बेसिकली आपका सोर्स इंडियन एक्सप्रेस ही था? इंडियन एक्सप्रेस। पहले हिंदू पढ़ता था मैं, नो डाउट वो भी बहुत अच्छा है, एडिटोरियल्स बहुत अच्छे हैं, बट इंडियन एक्सप्रेस जो है वो इंफॉर्मेशन ज़्यादा कवर अप कर लेता है और पूरा ज़्यादा होता है।